कांग्रेस की हार को लेकर रात थम नहीं रही है। आज कांग्रेस से महापौर पद का चुनाव लड़े मोहनलाल खेड़ा का अगर यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस की बैठक सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, किच्चा विधायक नाम लूंगा तो सभी का लेना पड़ेगा। संगठन सहमत है ना, बिना नाम लिए सभी का इस्तीफा सभी अपने सीनियर्स का अपने भी मांग डाला। उन्होंने उधम सिंह लोगों का प्रदेश में जो भी पार्षदों का लड़े हुए सभी को सभी हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सभी को सभी जनप्रतिनिधियों का मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा विधायक तिलक राजभर की पूरी बात, क्योंकि हमने मेयर का चुनाव बखूबी से लड़ा, पार्टी ने लड़ा। हम मेयर अपना नहीं बना पाए, इसका हमको बहुत बड़ा झटका लगा है, महसूस हुआ है। जिस हिसाब से वातावरण था, जिस तरह से माहौल था, हमें लगता था कि हम चुनाव जीतेंगे, पर अंदर अंदर हमको कुछ वार्डों के प्रति हम सहमे हुए भी थे। वो क्यों सहमे थे आप अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। जब चुनाव शुरू हुआ, अब राजनीति ऐसी हो गई है कि कोई जीतेगा तो वो नेता बन जाएगा, अपने से कोई आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता। एक बार यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे थे, बड़ी पुरानी घटना है। तो सौरभ चिलाना को हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे पार्टी के नाते। कुमायूं का क्या बनना था, उन्होंने क्या लोकसभा अध्यक्ष, हाँ लोकसभा अध्यक्ष जो यूथ का। तो उस समय भी कांग्रेस के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो आजकल खैनखवा बनते हैं पार्टी के, उन्होंने एक सीनियर नेता के घर पर जाके ये बात कही। संजय जुनेजा भी उस समय उनके साथ गए थे। कहा कि अगर ये जीत गया सौरभ चिलाना तो ये नेता हो जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा। और वो चुनाव हार गए। और सौरभ चिलाना आज चुनाव हारने के बाद फिर वहीं जाकर बैठ गए। इसका खुलासा चुनाव के बाद हो गया। तो खुलासे अभी होंगे ऐसे। ये जब चुनाव चल रहा था तो फिर ये बात कही जा रही थी कि अगर चुनाव मोहन खेड़ा जीत गया तो वो नेता हो जाएगा। और ये बात हमने नहीं सुनी, भूरा रानी का ही एक व्यक्ति जो गांव का इनका नजदीक था, वो वहां पर बैठा था, उसको कसम दिलाई गई कि तुम्हें माँ की कसम उठानी पड़ेगी कि हम गलती से बात हमारे मुंह से निकल गई, तुझे देखा नहीं था, ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए। तो जब जहां से चुनाव संचालित हो रहा हो, अगर वहां ये सब बातें हो रही हो, टिकटों का आदान प्रदान हो रहा हो, 2-4 वार्डों में तो यही हुआ। खासकर 16 नंबर वार्ड में जहां विक्की भाई रहते हैं, वहां तो खेल इससे भी बड़ा हुआ, जो क्योंकि मीडिया है मैं उसको उजागर नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति पहले ही, एक दिन पहले ही पर्चा वापसी से पहले डांस कर रहा है वहां पर जाकर, जिसको टिकट दिलाई गई। उसी रात को दिख रहा था कि ये मामला तो अपने आप ही कैंडिडेट तय किया गया, अपने आप ही कैंडिडेटों को पर्चे वापस हो गए। तो उस पर अध्ययन क्यों नहीं हो रहा? समीक्षा हो रही है और समीक्षा में लोगों से लिखवाया जा रहा है। अभी एक पार्षद पत्नी यहां पर है नहीं है, चुनाव लड़ा है, मैं नाम नहीं उसका इंगित करना चाहता, उसको कहा गया फोन पे भी तुम कहां हो? उसने कहा मैं बाहर हूं। उसने कहा क्यों हारे? बोले मेरे जितना मुझे संगठन से उम्मीद थी उतनी नहीं की। तो बोले नहीं, हम ये लिख रहे हैं आपका कि आप खेड़ा जी के मैनेजमेंट के कारण। तो उसने कहा ऐसा क्यों लिख रहे हो? बोले नहीं, हमने आपका तरफ से अपनी तरफ से लिख रहे हैं। उसने ये व्यक्ति बात मुझे बताई। तो ऐसे कई लोगों से लिखवाया गया अपनी जान बचाने के लिए संगठन के द्वारा। तो वहां बैठ के 3-4 लोग समीक्षा कर रहे हैं। अरे समीक्षा उन वार्डों की करो जहां आपके लोग भाग गए छोड़ के, जहां तिलक राज बहड़ को आपके कहने से भी आपने टिकटें नहीं दी। जिस आदमी ने 20 साल यहां बिता दिए, आपने एक टिकट पे डिस्कस करना उचित नहीं समझा। आप टिकट करा रहे हो तो दाएं बाएं से करा रहे हो। तो आप कहां आपकी नीयत है संगठन की? तिलक राज बहड़ के बारे में कहा जाता संचालित कर रहा चुनाव। मैंने तो सिर्फ, सारे लोग यहां पर बैठे हैं पार्षद, जो जीते हैं जो हारे हैं, बाबू खान जी बैठे हैं, मुझसे जिसने सभा मांगी मैंने सभा दी।
आपने मुझसे सभा मांगी, मैंने दी, मैंने मना किया? जिसने मुझसे सभा मांगी, बड़ी बड़ी सभाएं की, अगर रामपुरा के अंदर मैं ना जाता उस समय मौके पर, रामपुरा आज मेरे साथ, हमारे साथ खड़ा हो जाता कांग्रेस साथ, 10% वोट मिलता था, 15%, आज 50% वोट मिला। जाके मैं जान की बाजी लगाकर भीड़ में घुस गया, वहां पूरा रामपुरा घूमा और रामपुरा के लोगों ने गले लगाया, दो बड़ी बड़ी सभाएं कराकर ऐलान किया। तो है इनमें हिम्मत। ऐसे थोड़ी संगठन चलेगा। आप बाद में, पहले तो आप बना रहे हो, बाद में आपका ही आपस में झगड़ा हो रहा है। आप आज सुना निष्कासित किए जा रहे हैं लोग। अरे आपने निष्कासित लोगों को टिकटें दे दी, आपको तो शर्म आनी चाहिए आपको निष्कासित करने से पहले। जो पिछली बार, अरे सुनिए, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा पार्टी के खिलाफ, आपने उनको टिकटें दे दी। आपने जगदीश तनेजा के खिलाफ आरोप लगाए कि उसने नंदलाल का पैसा खा लिया, पैसा लगाया होता तो चुनाव लड़ा, जीत गया होता। आज क्या हुआ? आप जगदीश तनेजा पे तो आरोप लगा रहे थे, वो पार्टी छोड़ के चला गया, उसको रोज जलील कर रहे थे। आज तो आप भी पैसे मांग रहे हैं। आपके केपी गंगवार कौन है? किसके साथ बैठता? मैं नाम लेके कहना चाहता हूं। किसका दफ्तर चला रहा था बैठ के आवास विकास कॉलोनी में? शक्ति विहार है, क्या नाम है उसका? शक्ति विहार में बैठ रहा था। दूसरा कौन है मोटा वहां पर? सतीश, जो बैठा हुआ है, जो कह रहा था पिछली बार 1 करोड़ में टिकट बेच दी। इस बार क्या कर रहा था वो बैठ के वहां? आप उन्हीं में घिरे बैठे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। वही काम आप कर रहे हो जो दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। केपी गंगवार लोगों के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहा है, अपने अकाउंट में पैसे ले रहा है। कई पार्षदों ने मुझसे कहा, मैंने कहा देना मत पैसे, जो लड़ रहे थे चुनाव प्रत्याशी, उसकी हिम्मत पड़ जाए। तिलकराज बहर का बैठा हुआ आदमी, मेरे साथ काम करने वाला, अगर तेजेंद्र जी पैसे मांगे तो किसकी गलती, किसकी शय पे कर रहा है वो? अरे एक नहीं, कई गंभीर मुंह में अपना गिरेबान झाको। संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, पद मिल गया, कहते थे कि नहीं जीता पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। आप दूसरों का इस्तीफा निष्कासित कर रहे हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं, आपको बने रहने का महानगर अध्यक्ष पे कोई अधिकार नहीं है, आपको संगठन में, जिले में किसी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास वो टीम बैठती है जो रात को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के खाती पीती है और दिन में आपके दफ्तर में, घर में बैठती है। एक नहीं, ऐसे 10-8 लोग हैं जो सेटिंग करते हैं। रात को भाजपा के होते हैं और दिन में कांग्रेस के होते हैं। रात को बैठ के मीटिंग तय करते हैं कि इसकी टिकट कटेगी, इसकी हटेगी। हमारे पास सारी बातें हैं, कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी आने वाले समय पे दी जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसे संगठन नहीं चलता। संगठन चलता है ईमानदारी से। जब पार्टी, आप दोस्ती रखिए, दोस्ती तो हमारी भी है, विर्क साहब की भी है, सबकी है, यहाँ बैठे हैं खेड़ा जी की, सबकी पार्टियों, व्यक्तिगत संबंध है पार्टियों में। शिष्टाचार सबके साथ रहना चाहिए, हर पार्टी में रहना चाहिए लोगों के साथ। पर शिष्टाचार ये नहीं कहता कि आप जब चुनाव आ जाए तब भी शिष्टाचार निभाने लग जाओ, तब अपनी पार्टी के लिए खड़े हो जाओ। मैं भी तो सब कुछ छोड़ के खड़ा हो गया था। बच्चों को निकाला जा रहा है पार्टी से। अरे तुम्हें निकालना चाहिए ना, जिन्होंने तुमने टिकटें गलत बांटी। तुमने किसी को पूछा नहीं, घमंड में चूर हो गए, किसी की सुनने को तैयार नहीं थे आप। ऐसे ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए तुम्हारे कार्यकाल में। तुमने कभी सोचा क्यों चला गया मोनू निषाद, क्यों चला गया और लोग, क्यों चला गया सचिन मुजाल? आप कहते थे कि हमारे दरवाजे पे आओ बेहर को छोड़कर, तब टिकट दिखता, तब तुम्हें टिकटें मिलेगी। ये भाषा बोलते थे आप। अगर आज ये काम ना किया होता तो आज हमारे 20, 22, 25 पार्षद होते। 101% जो आपने 5-7 छोड़ निकाल दिए गए आपकी इस भाषा के कारण, आपकी इस ऐंठ के कारण। अरे प्रदेश में कौन किसके यहां बैठता उठता है, तो क्या उसको टिकट नहीं मिलेगी एमएलए की? क्या उसको मेयर की टिकट नहीं मिलेगी? हमने मोहन खेड़ा को कहा था कि आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हो पहले, जब टिकट मिल गई तो आपके पेट में दर्द हो गया, आपको तकलीफ हो गई। अब मोहन खेड़ा जी ने कहा कि मुझसे 4 बार पैसे। तो भैया ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा संगठन को। बहुत हो गया घर से चलते हुए संगठन, सड़क पे आओ, लड़ाई लड़ो, अपोजिशन में बैठे हो। मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, खेड़ा जी से 50 लाख मांगे कह रहे हैं। 70 अंदर सत्ता होती है तो एसीओ में बैठ के सरकार चलती है, संगठन चलता है। जब विपक्ष होता है तो सड़कों पे लड़ना पड़ता है, थाना पुलिस प्रशासन के खिलाफ। लिखवाओ ना एक मुकदमा, आए संगठन तोड़े मीटर, है हिम्मत तो करवाओ मुकदमा अपने खिलाफ। आओ मीटर तोड़ो, निकलो, महानगर जिला संगठन निकले, करे प्रशासन के खिलाफ। जान निकलती है,
मुकदमा ना लिख जाए, दिल है नहीं, मालिक बन के बैठे हुए हैं संगठनों के, कहते हैं आरोप लगाते हैं तिलकराज बेड़ पे कि साहब वो फरमान लड़ गया। मैं तो फरमान के पक्ष में गया ही नहीं कि चुनाव कराने के लिए, फरमान ही नाम है ना उसका, मैं तो गया ही नहीं उसके पक्ष में। ठीक है, मेरे से जुड़ा हुआ था पर उसने पार्टी के खिलाफ निर्णय लिया, मैं नहीं गया उसके पक्ष में। पर तुमने तो सारी कर दिया खेल, तुमने तो मेरी टिकटें लिखी हुई प्रदेश अध्यक्ष को काट के रख दी, उठा के फेंक दी। कालीचरण क्या बुरा था भाई, क्यों काट दिया आपने? कमल सैनी को भी पद दे देते बाद में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है जिसको आपने टिकट दी है, पर आप कम से कम विचार तो करो, किससे बात तो करो। 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी, उसके बाद 1 साल पहले और 1 साल बाद चुनाव हुए। 2 साल आपने क्या किया? आपने वार्डों में जाकर अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढे, कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन जिता सकता है। आज 5 वार्ड ऐसे हैं जहां में झाड़ू भर फिर गया हमारा। 5 वार्ड ऐसे हैं, आप उन वार्डों में आपने सोचा ही नहीं कि पहले से हमें कैंडिडेट खड़े करने हैं। यहां जिसको आना टिकट मांगने आए, जिसको आना मांगने आए, कहां चला गया? जब 4-4 हजार वोट से आ रहे थे पिछली बार, आपने सैकड़ों बार आरोप लगा दिया। नंदलाल को लेकर, जगदीश तनेजा को लेकर तिलकराज बेड़ पे कमेंट्स किए। आज 13,000 से क्यों हार हो गई? 3 गुना। 17 पार्षद जीते थे, 14 क्यों रह गए? दो ना जवाब, क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं बोलते हो? इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। घूम फिर के जवाब हो जाएगा। तिलकराज बेड़ घर से थे, चला रहे थे, मोहन खेड़ा चला रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे थे? 11 बजे तो तुम उठते हो, 11 बजे उठकर आई थी। तिलकराज बेड़ आज भी जाड़ों में 8 बजे बाहर आ जाता है। कितने लोग आते हैं मिलने? आते नहीं, पहले आके बैठा होता हूं, कोई आए ना आए। और गर्मियों में 7 बजे रोज मिलता हूं, आज भी। अरे मेरे दिल में भी है कि कांग्रेस रुद्रपुर में जिंदा हो जाए, पर तुम मुझे धक्के मारना चाहते हो, धक्के मारना चाहते हो। तुम मेरे साथ जुड़ के खड़ा नहीं होना चाहते हो, तुम लेके आए करो ना। यही हाल हमारे प्रदेश का है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल इस्तीफे दे देने चाहिए संगठन को। और अगर कांग्रेस को प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में रोकनी है, मैंने अभी आज हरीश रावत जी से बेबी का फोन आया, तो आमूल चूल परिवर्तन कर दो सारे पदों पर बैठे हुए लोगों का, चाहे संगठन हो, चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों। आप मैदान को भी नेतृत्व दो, पहाड़ को भी नेतृत्व दो, भावर को भी दो। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हम लोगों को, कोई सुनने वाला नहीं है। लड़े मरे हम, तहसीलों में जेलों में जाएं हम, मुकदमे कायम करें हम, कोई पूछता नहीं है। मैंने तो कहा प्रभारी जी से जाकर भी दिल्ली 30 तारीख को, करो अमूलचूर परिवर्तन, नए लोगों को लाके खड़ा करो सभी पदों पर। 2 साल पड़े हैं ना, कांग्रेस आए 27 में तो कह देना लोग बदलाव चाहते हैं। 18 विधायकों ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, 20 की मीटिंग हुई थी। आज मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, निकाल दो जिसको करना हो कार्रवाई। बदलो संगठन को, तत्काल बदलो, इन सबको बदलो जो घरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं। उनके हाथों में पार्टी दो, जो तहसील पुलिस का डंडा खाने को तैयार हो, जो जेल जाने को तैयार हो, जो कार्यकर्ता के लड़ने मरने को तैयार हो, सौंपो उनको। ऐसे लोगों को कहते हैं साहब, अब मैं क्या बोलूं? मैं इनकी भाषा, इनकी बातें सुन सुन के हैरान हूं। जबरदस्ती लोगों से लिखवाया जा रहा है कि क्यों हारे। नैतिकता के नाते खुद नहीं कहते कि हम नहीं जिता पाए, एक बयान दे देते हैं, लोग तुम्हें उठा लेते हाथों में। भाई नैतिकता नाम की चीज है, कौन आपका इस्तीफा ले रहा है, कौन मंजूर कर रहा है? ये तो कहते हैं, भेज देते 4 लाइनें लिख के, साहब नैतिकता के नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी कौन सा मंजूर कर रही थी? उल्टा वार कर रहे हो। ना जिला बोल रहा है नैतिकता के नाते इस्तीफा दूं, ना संगठन बोल रहा है, नगर कोई नहीं बोल रहा जिले में, सारे पदाधिकारी। और एंटी बना दिए गए हैं, जो बेड़ एंटी है, जो फलाना एंटी है, जो पार्टी का फलाना एंटी है, खड़े किए जा रहे हैं ऐसे लोग। पहले तो कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है सारा कुछ खेल? पार्टी के हिसाब से चलाओगे, सबको गले लगाओगे तो चलेगी, और सबको गले नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगी। तिलकराज बेड़ जिंदाबाद। मेरे खेड़ा जी से 100 मतभेद थे, पर टिकट मिलने के बाद यह है
मैंने कहा मैं लग जाऊंगा बिना लालच के, और दिन रात मेहनत की जितनी मुझसे सकती, चुनाव उठाया। पर इन्होंने जो इन्होंने वार्डों के गड्ढे छोड़ दिए थे वो सामने आ गए। आप समीक्षा करके देख लो उन वार्डों में क्या हुआ। उसकी कोई समीक्षा नहीं करेंगे कि हमने किन किन वार्डों में टिकट हमारे हाथ से क्या होनी चाहिए थी क्या नहीं, उसकी समीक्षा नहीं की इन्होंने। समीक्षा दूसरी करनी शुरू कर दी अपने आप को छुपाने के लिए। तो भैया 27 है तो हमें सबको लगना है, तभी 27 आएगी। और मीटर का अभियान मैंने प्रारंभ कर दिया है। मीटर रोको, जनता को बताओ। मैं तो पूछना था, मैं तो आज भी पूछा मेयर साहब से, विधायक जी से, अब क्यों लग रहे हैं? इच्छा लगे या रुद्रपुर लगे। बात तो है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा था कि गलत प्रचार हो रहा है मीटरों का। अब तो सही, आज तो पकड़े गए ना, पेटियों की पेटी पकड़ ली। यही गोदाम से तो गई है बुरा रानी से। 5 मोटरसाइकिलों में 10 पेटियां, 2 मोटरसाइकिल मैंने कब्जे में ले लिए। भाग गए सब ले लेके मोटरसाइकिलें। और गरीब बस्ती में शंकर फार्म सबसे गरीब बस्ती है, उस कॉलोनी में जाकर धमका रहे हैं कि 10,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा नहीं लगवाओगे तो, FIR लॉज हो जाएगी नहीं लगवाओगे तो। वो तो औरतों ने घेर लिया, मुझे फोन कर दिया, मैं पहुंच गया। तो ये स्थिति है। इस सरकार के बड़े जुल्म हैं, उन जुल्मों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ेगा। सारे एक हो जाओ, इनकी तरफ मत देखो, इनके चक्करों मत पड़ो। ये तो भैया अपने आप खड़ा हो जाओ, धरने प्रदर्शन करो। इनके बस की नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे इनको। तो अब मैं उससे ज्यादा कहना नहीं चाहता जो इन्होंने हालात बना दिए रुद्रपुर में। लोगों को फोन कर रहे हैं मत जाओ मीटिंग में, और लोगों को रोका जा रहा है मीटिंग में जाने के लिए। क्यों? मेयर का चुनाव नहीं लड़ा क्या? वो पार्टी टिकट नहीं दी क्या प्रदेश ने? क्या वो मीटिंग नहीं कर सकता, बुला नहीं सकता चाय पे सबको? हमारा तो मेयर है। अरे गजब हो गया साहब, रोका जा रहा है। एक वो मोटा सा पाल लिया है, वो डाल देता है। वो मेरे पे आरोप लगाता था कि बेहड़ ने, सोशल मीडिया मेरे पे आज भी सेम ठीक है, कि 1 करोड़ में तिलकराज बेहड़ ने नंदलाल की टिकट बेच दी, तिलकराज ने खरीद। अरे भाई, और उस मोटे को तुम लेके घूम रहे हो, ढो रहे हो। 3 ना 13 में उसके वार्ड में उसको कभी दे देना, इस मोटे को टिकट दे तो पता चल जाता। पाल रखे KP गंगवार, दे देते मेयर की टिकट, पता चल जाता। जो सदस्य नहीं है, अब वो डाल रहा है कि इनके कार्यक्रमों में न जाओ, इसके अलावा किसी कार्यक्रम बगैर बुला जाओ। तुम्हारी ताकत है, रोक लोगे? लो, जो तुमने निष्कासित किए ना, मैं ही बुलाऊंगा कल उनको चाय पे, निष्कासित करोगे। तुम निष्कासित करोगे, तुम भी तो यही काम करते थे। क्यों देते टिकटें आपने ऐसे लोगों को? उनको तो आप टिकट दे दो, आपको तो 100 खून माफ है। क्यों दे दिया आपने टिकट जिन्होंने पिछली बार पार्टी के खिलाफ बगावत की? आपको, आप जो चाहो कर दो, दूसरा कोई करे, कहीं कुछ हो जाए तो तकलीफ हो जाती है। अब मैं कहना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत कुछ है, लोगों ने मुझे आगा के बहुत कुछ बता दिया है। और वीडियो वायरल हो रही है KP गंगवार की। वीडियो आइडियो होती है ना, भाषण, शायद आप ही के वार्ड की है, वो आपके वार्ड की तो है। आपके वार्ड में फोन कर रहा है वो कि ऊपर का वोट बीजेपी को दो, अपना जिता लो। ये KP गंगवार की आइडियो है, निकालो ना उसको पार्टी से। क्यों नहीं निकालता महानगर अध्यक्ष? अरे मैं कह रहा हूं, उसका चमचा बना हुआ है, उसके पे PA बना हुआ है, तो उसको निकालो ना। जिस आदमी की आइडियो आ रही है उस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि दूध देती गाय बन गई है ना इनकी। इनको राजनीति सिखा रहा है वो, इतना बड़ा अध्यक्ष, उसको राजनीति सिखा रहा है। PA रख लिया, राजनीतिक सलाहकार रख लिया। क्या करोगे पार्टी का? वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना रखा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बताइए। जो आदमी कह रहा है कि भैया ऊपर का वोट भाजपा को, नीचे का तुम खुद जीत जाओ बस, उसकी आइडियो आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना जिलाध्यक्ष बोल रहा है उस पर, ना महानगर अध्यक्ष बोल रहा है। अरे अपना गिरबान तो झाको, तुमने कितनी कमियां छोड़ रखी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भैया, पार्टी के लिए लग जाओ, करो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा खेल। और जैसे ही नया संगठन बनेगा, नया संगठन हम खड़ा करेंगे दोबारा से, और दोबारा से हम MLA भी जिताएंगे यहाँ पर, और सारे चुनाव हम जिताएंगे, लगेंगे, ताकत लगाएंगे। भाजपा से लड़ने का मतलब है चट्टान से लड़ना। इस समय चट्टान है वो, उनसे लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। एसीओ में बैठ के, घरों में बैठकर नहीं होगा। रात को भाजपा के और दिन में कांग्रेस के, ये खेल नहीं चलेगा। ये खेल बंद करना पड़ेगा। ये दाएं बाएं की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। लड़ना पड़ेगा तो पार्टी के लिए लड़ना पड़ेगा। सब एक हो जाओ भैया। मेरे जो मन में थी कह दी, किसी को अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद